से श्री राम शरणम टोरंटो की ओर से एक छोटा सा प्रयत्न है, सर्वत्र सभी राम भक्तों की सेवा में अर्पित है। पिछले सप्ताह हमने 13वें पद की चर्चा की थी। राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल, विकट विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल। तो राम नाम का ही सिमरन हमें करना चाहिए, क्योंकि ये सभी अति शुभ, अत्यधिक शुभ घटनाओं का आधार है। इसी से तेरे सारे अति गंभीर संकट यानी कि जो डेंजर्स हैं वो दूर होंगे। राम नाम की कृपा से तेरे लिए जो भी उचित है, अनुकूल है, वही घटित होगा। प्रभु ही हैं जो सब कुछ अनुकूल करने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ तक हम अमृतवाणी के पदों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 14वें पद से आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करें, शुभारंभ करें। उषा आंटी। हाँ जी। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशिक दुष्कृत। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका हो शुचितर तन मन। हाँ जी, जपना राम नाम है सुकृत। सुकृत शब्द का क्या अर्थ है? इसमें दो शब्द हैं। सु का अर्थ है अच्छा, भला, श्रेष्ठ, समझदारी से किया हुआ कार्य, या कार्य न लगे, समझदारी से किया हुआ। कृत मीन्स कहते हैं कार्य को, कर्म को। और इसके बाद देन यू हैव गॉट द अदर वर्ड दुष्कृत। दुष जो शब्द है उसका अर्थ है बुरा, भ्रष्ट होना या भ्रष्ट करने वाला, पाप करना या पाप करवाने वाला। फिर उसके साथ इसके दो शब्द अर्थ और भी हैं। जो है दुष्कृत का अर्थ है अभक्त होना, अर्थात भगवान में, प्रभु में, उसके अस्तित्व में विश्वास न रखना, श्रद्धाहीन होना। और देन हम ये भी कह सकते हैं कि जो कर्म हमें हमारे सत्य स्वरूप से दूर करते हैं, उन्हें हम दुष्कृत कर्म कहते हैं या दुष्कृत कहते हैं। तो दुष्कृत का अर्थ है बुरे किए हुए कर्म जो हो चुके हैं, जो ऐसे कर्म जो हो चुके हैं जो व्यक्ति को भ्रष्ट करते हैं, या पाप कर्म कह लीजिए। तो राम नाम का जो जप है एक अतीव पुण्य कर्म है या समझदारी का काम है। इसको हम पुण्य कर्म की ओर अधिक इसको बल देंगे। दूसरी बात यहाँ कही है, प्रभु राम का नाम किए हुए जो पाप कर्म हम कर चुके हैं, पिछले जन्मों में किए हैं, प्रारब्ध में, उसके संस्कार हमारे मन के भीतर हैं, उन कर्मों का, पाप कर्मों का विनाश करता है। तीसरी बात, जो भी व्यक्ति राम नाम को अपने अंतःकरण में बसा लेता है, अर्थात भाव पूर्वक उसका जाप करता है, उसका तन और मन दोनों ही उत्तरोत्तर शुद्धि और पवित्रता को प्राप्त होते हैं। शुद्धितर, सॉरी, शुचितर अर्थ का आता है, दिस इज ए दिस इज द कंपैरेटिव वर्ड। जब तर लगा देते हैं तो उसका मतलब यह है कि वी आर मेकिंग इट कंपैरिजन। अधिक शुद्धि, जैसे गुड के बाद बेटर, देन यू गॉट द बेस्ट। और इसी तरह उच्च, उच्चतर, उच्चतम। तो दिस इज राइट इन द मिडल, कंपैरेटिव शब्द है। तो शुचि, शुचितर और शुचितम। तो इसमें हमारा जो, जब हम शुचितर का शब्द उपयोग करते हैं तो इसका भाव ये हुआ कि जितना हमारा मन पहले शुद्ध था या पवित्र था, उससे अधिक पवित्र जो है वो हो जाता है। देखिए, इसकी थोड़ी सी जाप की प्रक्रिया से शुद्धि का जो क्या संबंध है उसको हम देखें। मन जो हमारा है वो राम नाम के जप में लीन है। जस्ट विजुअलाइज इट, पूर्ण रूप से व्यस्त है, यानी कि वो बाहर की तरफ नहीं देखता,
राम नाम के जप में आंखें बंद करके मूंद के हम अपना ध्यान करते हैं। इसी तरह मन जो है वो बाह्य विषयों से हटकर मन का चिंतन कर उस राम नाम का चिंतन कर रहा है, उसमें लीन है, उसमें व्यस्त है। अब इंद्रियों का क्या कार्य है? वो बाह्य विषयों में विचरेंगी और उसके बाद वहां से उनका ज्ञान प्राप्त करेंगी और उस ज्ञान को वो मन तक पहुंचाएंगी। अब इंद्रियों में हमारे जो 5 इंद्रिय ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द है, रस है, उसके बाद रूप है, ये सब के सब जो हैं मिल के 5 की पांचों जो ज्ञान इंद्रियां, उनका जो भी कार्य है वो अपना कार्य करके और सारे का सारा जो सामान जो है एकत्रित किया उन्होंने, वो मन तक पहुंचा दिया। अब मन राम नाम के जप में व्यस्तता के कारण इंद्रियों के द्वारा लाए गए जो विषय ज्ञान है उस पर ध्यान नहीं धरता, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वो किसी और कार्य में व्यस्त है। तो भाव ये हुआ कि जाप के समय मन विषयों से और उनसे जुड़े राग और द्वेष से मुक्त रहता है, शांत रहता है, अटैचमेंट एंड अवर्शन फ्री। तो प्राय इसलिए केवल जी, क्योंकि मन जो है वो एक टाइम में एक ही काम कर सकता है। इज well दैट no इज दैट yeah, this is true, but some people do the multitasking also, जो कहते हैं multitasking, I don't know इसको उसमें काम तो कई बार लोग दो दो तीन तीन काम भी कर लेते हैं, तो अब उसको हम नहीं, आई डोंट नो मन मन जो डीप डीप मन है वो रहेगा तो एक तरफ ध्यान, कि नहीं ऐसा नहीं है? ध्यान नहीं, ध्यान में ही रहेगा, तो जब ध्यान में है तो ध्यान में ही रहेगा, वो दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो लाइक इसलिए ही वो एक क्रिएट्स, टाइम में एक काम करेगा ना? well in a way you can say that, लेकिन जो लोग मल्टीटास्किंग करते हैं उनका जो है वो मन को दो तीन जगह पे डिवाइड कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एनीवे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट देयर इज अ वॉल बिटवीन जो इंद्रियों के जो विषय से जो ज्ञान प्राप्त है उसमें और मन के बीच में एक एक प्रकार की वॉल सी खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से आप सोचें तो एक प्रकार से एक ही कर्म वो करेगा, जब का ही काम करेगा। तो इस तरह से नियमित रूप से जो जप करने से व्यक्ति का जो मन है वो धीरे धीरे पवित्र होता जाता है। इसको कहते हैं उत्तरोत्तर पवित्रता को प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है, जब ऐसा होने लग जाता है तो फिर जाप जो है मन का एक रुचिकर कृत्य बन जाता है, उसको इसमें आनंद आने लगता है। भाविए कि व्यक्ति के पाप करने की जो रुचि है, जो उसकी जो वृत्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। धीरे धीरे व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त होकर शरीर को अपने सत्य स्वरूप से अलग देखता है। मतलब हम अपने आप को तब जो जो साधक है वो अपने आप को शरीर नहीं देखता, अपने आप को सत्य स्वरूप में देखता है। तो फिर जो उसके प्रारब्ध के कर्म हैं उनको भी वो केवल शरीर से ही जोड़ता है। मतलब प्रारब्ध कर्मों के जो भोग है वो भोगने पड़ते हैं, परंतु वो उन भोगों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ता। तो इसलिए उसके पास भगवान की कृपा से जो भोगों को भोगने की शक्ति, सहनशीलता और योग्यता जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो उन जो प्रारब्ध के कर्म हैं उनका प्रभाव भी समाप्त तो नहीं होता, लेकिन इतना क्षीण हो जाता है कि उसको जो साधक है उसको इसका अनुभव नहीं होता। तो इसलिए पाप कर्म करने साधक की जो आगामी जीवन में पाप कर्म करने की वृत्ति है वो बिल्कुल ही समाप्त सी हो जाती है। तो अब जो है आरंभ में क्या होता है, शुरू में right in the beginning, before we like even start getting into इंद्रियों को विषयों में जाने से भी पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मन जो है वो बुद्धि के नियंत्रण में होता है। कि मन और बुद्धि एक एक दूसरे के साथ बहुत घनिष्ठता का संबंध रखते हैं, साथ जुड़े हुए होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो मन इंद्रियों से जो प्राप्त जो कचरा है, उसे मैं कहूँगा विषय के जो विषय ज्ञान है उसको मैं कचरा कहूँगा, वो उस कचरे को अपने और बुद्धि के भीतर फेंकना शुरू कर देता है।
अब देखिए धीरे धीरे मन जब कचरा, इंद्रियां वो विषय ज्ञान लाती जाएंगी, मन उसको पकड़ता जाएगा और बुद्धि और अपने बीच में फेंकता जाएगा, तो बुद्धि के और मन के बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। और मन बुद्धि को टेक ओवर कर लेगा एट सम पॉइंट। या तो इस वो एक, जैसे कहते हैं, एक निरंकुश घोड़े जो होते हैं उनकी तरह, निरअंकुश, जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, उस तरह की हो जाती है। तो जप क्या करता है, जब मन निरंकुश हो जाता है तो जप का क्या है, जप मन को अंतर्मुखी करता है, उसका जो मुंह है वो अंदर को मोड़ेगा, मतलब उसको इंद्रियों से अलग करेगा। और इस प्रतिक्रिया जो है, जप की ये जो प्रतिक्रिया है, इसको कहते हैं रिवर्सल। ये उस जो जो कुछ मन करता आ रहा है उसको उल्टता है। उसका जो मन जब व्यस्तता में जाता है, ध्यान की व्यस्तता में जाता है या नाम के जप की व्यस्तता में जाता है, तो वो ये जो प्रोसेस है ये उल्टा हो जाता है। तो पुराना जो कचरा है उसके बाद जो मन जो है कचरा नहीं लेता, लेकिन जो पुराना पड़ा हुआ है उसका क्या, जो विचार, जो विषय की ज्ञान भीतर निहित है, उसको बुद्धि या जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं वो समेटती है, वो प्रोसेस करती है। और इस तरह समेटते समेटते वो सारे कचरे को, अपने और मन के भीतर का जो गैप है उसको फिर वो कम करना शुरू कर देती है। वो दूरी जो है समाप्त हो जाती है और मन फिर से बुद्धि के नियंत्रण में आ जाता है। इसको हम कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध। तो चित्त वृत्ति निरोध होने से तो शरीर जो है, अब शरीर का क्या कहते हैं, हम यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं जो अ, उसका शुचितर तन मन, ये मन तो शुचितर हो गया, व्हाट अबाउट तन, शरीर के भीतर ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये चुपचाप सदा, शरीर जो है वो मन के ही नियंत्रण में काम करता है। अब जैसा मन करेगा तो शरीर भी वैसा ही करेगा। यदि मन शुद्धि की ओर अग्रसर होगा तो शरीर भी उसका अनुसरण करेगा और शुद्धि की तरफ ही जाएगा। अतः वह भी कालांतर में पवित्र और पावन हो जाएगा। तो इसी प्रकार सिमरन या सुमिरन या स्मरण के द्वारा मन और तन पवित्र होंगे। और इसका एक और भी हमारे पास दृष्टिकोण है, जिसे स्वामी जी ने रामायण सार में, वाल्मीकि रामायण सार में प्रकट किया। आप सब भाइयों ने पहले भी इसको सुना भी है, पढ़ा भी है। राम मुख से उच्चारते पाप वही सब जाए, फिर भीतर आवे नहीं मां कपाट हो जाए। फिर उसी उसी में कहते हैं, ये परिशिष्ट में है, पेज 592, श्री वाल्मीकि रामायण सार में। अगर आप पढ़ना चाहें तो यू कैन गो देयर एंड रीड इट। राधुन मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ 10वें द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। तो रा मुख से उच्चारण करते ही पाप जो है वो वही हो जाते हैं, मीन्स हवा हो जाते हैं, बाहर को भाग जाते हैं। दे एग्जिट थ्रू द माउथ। द माउथ का जो हमारे मुंह का जो द्वार है उससे बाहर निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुलता है, तो वो बाहर निकलते हैं। और उसका जो कैटलिस्ट है वो रा शब्द है अपने आप में। अगर हम वैसे मुंह खोल के बंद करते रहें तो कुछ नहीं होगा। और इसके बाद फिर जब म शब्द का उच्चारण करने शुरू करते हैं तो मुंह का जो द्वार है होठों के द्वारा बंद हो जाता है, तो पाप जो है वो हमारे भीतर जो है फिर प्रवेश नहीं करते। तो दे एग्जिट थ्रू द माउथ बट दे डू नॉट एंटर। तो फिर भीतर आवे नहीं माँ कपाट हो जाए। तो माँ का उच्चारण करने से होश जो है वो बंद हो जाते हैं और जो है वो हमारे भीतर पाप प्रविष्ट नहीं हो पाते। तो राम नाम का इस तरह से, राम नाम का हम जब निरंतर जप करते हैं तो हमारा जो हृदय है वो उत्तरोत्तर, मीन ग्रेजुअली जो है वो शुद्ध या पवित्र होता चला जाता है। हर बार जब हम मुंह खोलते हैं रा के शब्द के साथ तो पाप निकलते हैं, बंद करते हैं तो फिर भीतर नहीं आते, फिर खोलते हैं, फिर थोड़े से और बाहर निकलते हैं। इस तरह करते करते उच्चारण करने से जो हमारे पाप हैं उनका विनाश हो जाता है। तो फिर दूसरी ओर दूसरे जो दो लाइनें हैं उनमें उन्होंने कहा है कि स्वामी जी कहते हैं
कि जो हमारी आत्म शक्ति है मूलाधार केंद्र में सोई हुई है, उसको हम कुंडलिनी भी कहते हैं। उसको रा जो है उसको प्रबोधित करता है, उसको जब आघात करता है रा शब्द उस शक्ति के ऊपर, तो वो सुषुप्त शक्ति जो है कुंडलाकार आत्म शक्ति है जग जाती है, और फिर मां के उच्चारण से वही शक्ति भिन्न भिन्न हमारे चक्रों से होती हुई सिर के सर्वोच्च भाग में, जिसे हम दशम द्वार कहते हैं, राम कृपा उसको वहां पे प्राप्त होती है। तो इसकी हम एक्चुअली वी आर कीपिंग वन फुल सेशन फॉर इन चक्रों के लिए। विल यू नो present some of the good nice pictures visual effects also, ताकि आपको इस बात की जो है पूरी तरह से जानकारी समझ में आए कि दशम द्वार कहाँ है और बाकी के हमारे चक्र कहाँ हैं, उनसे किस किस प्रकार की वृत्तियां जुड़ी हुई हैं। तो वी डू दैट एट अनदर टाइम, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू दैट हियर। तो पाप क्या है या दुष्कृत कर्म क्या है? पाप हम कहते हैं वो मनोवृत्तियां जो हमें हमारे सत्य स्वरूप से अलग करती हैं, दूर करती हैं। मनोवृत्तियां कह लीजिए, वासनाएं कह लीजिए, और ये जो वासनाएं हैं मन को विक्षिप्त करती हैं। दे वेवर आवर माइंड, एजिटेट आवर माइंड, और हमारी जो मन की शक्ति है उसको क्षीण करती हैं, डिप्लीट करती हैं, और हमें अपने, जैसे मैंने कहा, सत्य स्वरूप से दूर करती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें सद्गुण, सद्भाव, सत्य भाषण, इन बातों को अपनाना चाहिए, और मिथ्या भाषण मतलब झूठ बोलना, पर निंदा करना, और अपना जो ईगो है, स्वाभिमान जैसे अभिमान, आई शुड रादर से, उनसे उन जैसे दोषों से हमें अपने आप को परे रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो अमृतवाणी में अष्टांग योग में जो शौच की क्रिया है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये तो था हमारा 14वां पद। आइए अब केवल जी, हाँ जी, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस बदलाऊं। कहिए। बिल्कुल, थैंक यू। रामदेव जी ने कई सारे हमें गुण बतलाए, जिसमें वो कहते हैं कपाल भाती करो। हाँ जी, जब आप कपाल भाती करते हैं, श्वास लेते हैं, उस वक्त अगर आप जोर से रा कहें तो वो चोट करता है कुंडलिनी के ऊपर, और जब आप उसको खोलने की कोशिश करेंगे तो होठ बंद हो जाए, माँ, श्वास भीतर गया, हाँ जी, निकला, माँ, बंद हो गया। हाँ जी, तो उसमें अगर आप कपाल भाती को राम के साथ जोड़ें तो एक तो उसका आपका तन भी शुचितर हो जाता है। Yeah. Whatever your gas inside goes out, और कुंडली पर चोट लगती ही लगती है रा से, और माँ के जब बंद हो जाता है, सो जितने भी आपके चक्र हैं वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और Yeah. वो कुंडलिनी ऊपर जा सकती है। Yeah. So this is the practical aspect which I have observed. Yes, if you say Ra or Ma, Ram, while doing Kapal Bhati, you will see इस दोहे का क्या अर्थ है। Yeah. राम Ram. राम Yeah. राम राम राम। या इसमें एक बार, इफ यू डोंट, इफ आई मे, आई विल जस्ट ऐड वन थिंग हियर, कि जब आप कपाल भाती करते हैं तो उसमें रा शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो मूलाधार की ओर होना चाहिए। Yeah. क्योंकि अगर हमारा ध्यान मूलाधार की ओर नहीं है तो वो कपाल भाती जो उसका कोई इतना शारीरिक लाभ तो अवश्य होगा, लेकिन आध्यात्मिक लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। वही मैं आपसे कह रहा था ना कि जब आप ऐसे राम शब्द को इसके साथ जोड़ते हैं और रा वहां पे स्ट्राइक करता है मूलाधार पर, so you will see that energy flowing. Yeah. That is one thing. Second चीज मैंने आपसे ये भी कहनी थी
कि जो हम पापों की बात कर रहे हैं पिछले जन्म के, मैं ये कहता हूँ कि इस जन्म में भी जो आपने कुछ गलत कर्म किए हैं भैया वो आपके वो भी जाते हैं। वो भी प्रारब्ध में ही आ जाते हैं, क्योंकि वो जो है जितने भी हमने मतलब फ्रॉम दिस सेकंड बिफोर, यूं कहिए आप, जब में बैठने से पहले जितने भी आपके कर्म हैं, अच्छे बुरे, दुष्कृत हैं सुकृत हैं, वो कर्म जो हैं वो आपके प्रारब्ध के साथ जुड़ते हैं, सारे के सारे। उसमें ये पूर्व जन्म के कर्म ही नहीं है, इस जन्म में भी जो कर्म हम कर चुके हैं, जिनका हमें भुगतान करना है, वो कर्म भी उसके भीतर ही आएंगे। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, अब आगे चलें 15वें पद की ओर। श्री राम। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उच्चारे, उसके भागे ब्रह्म भय सारे। उसके भागे ब्रह्म भय सारे। क्यों जय श्री राम। इसमें दो चीजें मैं सामने इसमें रखने चाहता हूँ। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, ये है पास्ट की बात। और उसकी जो अगली दो लाइनें हैं उसमें उसके भागे, देखिए भागे और भागे दोनों में बहुत अंतर है। भागे मीन्स भाग गए, भागे मीन्स भाग जाएंगे। पास्ट एंड थोड़ा प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट, ये चीज आपको मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, इसको याद रखिए। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। पाप, जैसे मैंने अभी पहले कहा, मन को विक्षिप्त करने वाले चंचल विचार, भावनाएं, वासनाएं। और इसका दूसरा हमने शब्द जो लिया था, वे विचार, वो वासनाएं, वो भाव जो हमें अपने सत्य स्वरूप से दूर करते हैं। मतलब जो हमें अपने आप से अलग करके वो इस संसार की ओर खींचते हैं, उनको हम कहेंगे पाप। तो हमारा जो अपना सत्य स्वरूप क्या है, परा प्रकृति, जो हमें अपने उस परा प्रकृति से, मूल स्वरूप से अलग करते हैं, उन्हें हम पाप कहते हैं। उसके बाद आता है ताप। ताप कहते हैं वैसे शब्द को जलन को, कष्ट, पापों से उत्पन्न दुख, उनको हम ताप कहते हैं। ताप को हम थोड़ा आगे आगे जाकर थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। भ्रम, भ्रम कहते हैं भ्रांति को, गलत धारणाएं, मिथ्या ज्ञान। जैसे रात्रि के समय एक पड़ी हुई रस्सी में हमें सांप नजर आता है, उसका भ्रम होता है, उसका मिथ्या ज्ञान होता है। ज्ञान, सत्य ज्ञान तो वो रस्सी है, लेकिन मिथ्या ज्ञान क्या है, वो सर्प है, हम उसे सांप समझ, इसको कहते हैं भ्रम। या सड़क पर खड़े खंबे में हमें भूत का जो है भूत दिखाई देता है रात्रि के समय, वो भी भ्रम है। तो फिर एक शब्द होता है संदेह। अब इसमें कई बार हम इसकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संदेह में और भ्रम में बहुत अंतर है। संदेह कहते हैं डाउट, ये कार्य होगा या नहीं होगा, हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये जो दुविधा है, दुचित्ती है, उसको हम कहते हैं संदेह। तो इसके बाद आता है भय। भय क्या है, अनिष्ट के होने की आशंका, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, या हमारे जाने से पहले अमुक व्यक्ति की मृत्यु ना हो जाए, तो मृत्यु का भय, अनिष्ट, ये सब जो अनिष्ट की जो हम सोच सकते हैं कि उनके विषय में जो आशंकाएं हैं, उसे हम भय कहते हैं। शुभ क्या है, ऑस्पिशियसनेस, पुण्य, पुण्य रूप। तो जिस जन्म में पुण्य रूप शुभ राम नाम की ज्योति जग जाती है, उसके सभी पाप और उनसे उत्पन्न, उनसे जोड़े हुए सभी कष्ट जो हैं वो भाग भाग गए हैं।
जिसमें राम नाम जग गया है तो समझो उसके सब के सब पाप और ताप नष्ट हो गए हैं। मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागें भ्रम भय सारे। जो मन से राम नाम का उच्चारण करता है उसके सभी जो भ्रम हैं, उसकी सभी जो गलत धारणाएं हैं, मिथ्या ज्ञान है, और उसके सभी जो कष्ट हैं, पापों से उत्पन्न जो दुख हैं, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो था सिंपल रूप से इसका पद का अर्थ। अब हम इसके पीछे कुछ थोड़ी बातों को और जोड़ते हैं। तो जो ताप है, ताप को आप ये पहले कई बार उसको सुन चुके हैं, दिस इज वुड बी पुनरुक्ति, रेपिटेशन ही होगी, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 प्रकार के ताप वेदांत में कहे गए हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार कहे गए हैं। आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक मतलब का अर्थ है मन से उत्पन्न पीड़ा जो है, वियोग की पीड़ा कह लीजिए, या मृत्यु के भय से, या मृत्यु, किसी की मृत्यु होने से जो पीड़ा होती है, काम, क्रोध, चिंता, शोक, ये सब के सब आध्यात्मिक के अंतर्गत आते हैं, आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आते हैं। फिर है आधि भौतिक, मतलब जो प्राणियों से जुड़े हुए हैं, पशु पक्षियों इत्यादियों से जुड़े हुए हैं, उनसे उत्पन्न पीड़ा। यहाँ प्राणियों में सिर्फ पशु पक्षी ही नहीं आते, हमारे जो मनुष्य योनि के भी लोग आते हैं, जैसे चोर लुटेरे किसी का धन लूट के चले गए तो उससे पीड़ा होती है। प्राणियों में आपने घर में गाय या बैल रखा, उसने आपको सींग मार दिया तो उससे पीड़ा हुई, तो उसमें वो आ जाते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के जो प्राणी का अर्थ है जिनमें जो सांस लेते हैं। तो फिर वो आधि दैविक क्या है? आधि दैविक का अर्थ है दैवीकृत, जैसे हम कहते हैं भाग्य में लिखा हुआ, देवताओं के प्रकोप से उत्पन्न, जैसे फ्लड्स हैं, ड्राउट है, टोर्नेडोज हैं, लोकस्ट है, जिसको लोकस्ट टिड्डी दल कहते हैं, तो ये उसमें आ जाते हैं। तो जिसमें ये जो 2 पहले हैं, आधि भौतिक और आध्यात्मिक, इसमें जो जब भी व्यक्ति अंतरात्मा से राम नाम की ज्योति उसमें जग जाती है, तो मन, बुद्धि और शरीर रूपी जो उपकरण है उसको वह अपने सत्य स्वरूप से अलग देखता है। जो व्यक्ति है, जब अंतरात्मा में राम नाम की ज्योति जग जाती है, प्रभु के स्वरूप का प्रकाश हो जाता है, तो वो मन, बुद्धि और शरीर को अपने आप से, अपने सत्य स्वरूप से अलग देखता है। तो इसलिए वो जो शरीर के साथ जुड़े हुए आधि भौतिक और आध्यात्मिक कष्ट हैं, जो मन से और शरीर से जुड़े हुए हैं, वो कष्ट उसे सताते नहीं, दुखी नहीं करते। फिर आता है आधि दैविक, जो देवताओं के प्रकोप से या दैवी प्रकोप से दैवीकृत हैं, तो उनका क्या? उनको वो भगवान का, प्रभु का भाना मानकर स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए जो उन्होंने कहा है इसमें, तो तीनों के तीनों जो हैं पाप ताप जो हैं, उनका जो है एक प्रकार से कह लिए तो विनाश ही हो जाता है। तो जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उच्चारे उसके भागें भ्रम भय सारे। तो इनको ख्याल रखें, भागे और भागें एक बिंदी का फर्क है, बट कहते हैं ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा, तो वो वही बात यहाँ पे भी है। तो अब हम जो है 16वें पद की ओर चलते हैं, जिसमें बस जय राम सुना। हु इज गोना डू दैट? सरला आंटी। केवल जी जिसमें हाँ बस जी, जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम। चित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। हाँ जी, चोपड़ा साहब आप कुछ कह रहे थे? हाँ मेरे एक वर्ड का पूछना था छोटा सा। भ्रम जब आप कह रहे हो मिथ्या है या संदेह है, ये ओवरलैपिंग हो गया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। नहीं, संदेह जो है ना, संदेह कहते हैं डाउट को,
कि ये होगा कि नहीं होगा। जी। जो काम हम कुछ करना चाहते हैं, हम जैसे मान लीजिए हम जाना चाहते हैं, ऐसे ऑटवा जाना चाहते हैं, तो हम ये सब मन में सोच लें पता नहीं ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं किस प्लेटफॉर्म में आएगी, हो सकता है पता नहीं शायद ट्रेन लेट ही ना हो जाए। तो इस तरह की जो बातें जो हैं वो संदेह में आती हैं। जो भ्रम में आती हैं बातें हैं, वो भ्रम में आता है। एक हमें ज्ञान है लेकिन वो सही ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान जो हमारा है वो भ्रांत है, उसमें वो गलत है, मिथ्या है। थोड़ा सा ये है जिसको हम कहते हैं गलत धारणाएं हैं हमारी। तो हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट भ्रम का है, हाँ जी, मिथ्या मिथ्या का नहीं है। नो सॉरी, मिथ्या का, भ्रम का कॉन्टेक्स्ट है। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि इसमें संदेह जो है दैट इज जो इसका सॉरी संशय जिसको हम कहते हैं, संशय जो है उसका यहाँ पे वो शब्द नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, जो डाउट है वो उसमें इसमें नहीं है। इसमें मिथ्या और संदेह, डिड आई मे बी आई डिडंट डू द राइट वर्ड्स हैं, डिड आई यूज द वर्ड संदेह केवल जी, हाँ जी, आपने जो संदेह, भी एग्जांपल दी थी ना, हाँ जी, सांप और रस्सी वाली, हाँ जी, इसी में दोनों भी आ सकते हैं। जैसे आपने रस्सी को देखा हाँ जी, और आपने सोचा ये रस्सी है या सांप है, रस्सी है या सांप है, वो तो आपको हुआ संदेह। पर आपके नहीं मन नहीं में नहीं ऐसा नहीं नहीं, आया नहीं संदेह नहीं, वो ये चीज नहीं है। रस्सी वो नहीं, ये आपने सांप है। नहीं, आपने संदेह को वहां सॉरी ये आपने संशय को संदेह में लिया। या मेरा भाव ये था कि संदेह जो है, संदेह इज द भ्रांति, जिसको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। किसी चीज में किसी बात का संदेह होना। और संशय जो है उसको हम कहते हैं डाउट। If I didn't use the right words before, please correct them. संदेह is मिथ्या ज्ञान, और संशय जो है उसको हम कहते हैं ये what you call it, संशय को कहते हैं डाउट। किसी चीज का डाउट होना, होगा कि नहीं होगा। तो ये that's the slight difference there, right? तो अच्छा, अब हम can we go to the 16th one? हाँ जी पढ़ लिया। तो जिसमें बस जय राम सुनाम, होवे वह जन पूर्ण काम, चित्त में राम नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। तो सु अर्थ जिसका हम पहले भी अर्थ लगा चुके हैं, सुंदर, मधुर, पवित्र, समृद्ध। नाम मीन्स यहाँ पे राम शब्द या राम नाम। पूर्ण काम, पूर्ण काम का है सर्व संतुष्ट रहना, लालसा स्वार्थपरता से रहित, इच्छा अहंकार ममता से रहित, संतुष्ट और शांत। एक प्रकार की इसे हम ब्राह्मी स्थिति भी कह सकते हैं। चित्त जो है उसको हम मन, बुद्धि और अहंकार का मेल, और चित्त को हम मन के रूप में भी लेते हैं, और कई बार हम चित्त को अंतःकरण के रूप में भी एक्सक्यूज में लेते हैं। तो चित्त को हम, इट्स द मेमोरी बैंक। हमारे भीतर अंतःकरण में जो मेमोरी बैंक है, अंतःकरण के 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें जो चित्त है वो उसका मेमोरी बैंक है, जहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारे संस्कार वहाँ पे रिकॉर्डेड रहते हैं। तो यहाँ हम मन को हम जो है इसको एक हृदय से, या चित्त को हम हृदय से रिप्लेस कर देते हैं। तो इट्स प्रैक्टिकली इज द सेम थिंग। यहाँ पे हम जितने भी हमारे भावनाएं हैं उसके लिए हम नॉर्मली उसके लिए हम हृदय का उपयोग जो कर लेते हैं। तो संस्कार, हाँ जी, संस्कार भी होते हैं। ये संस्कार जो हैं वो तो उसमें आपके चित्त में पड़े रहते हैं। हाँ जी, संस्कार जो है, एक हृदय एक प्रकार का यंत्र है, चित्तकार उसमें जो 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 आपके संस्कार हैं उसके अंदर जो वस्तु एकत्रित है वो है संस्कार। तो यहाँ पे एकाग्रता से राम नाम का सिमरन करते हैं चित्त में। तो देखिए 2 शब्दों को हम बहुत ध्यान से देखने की बात है यहाँ से। चित्त में, और ऊपर के पद में कहा गया है
मन से, शब्दों को ध्यान में रखिए, मन से राम नाम जो उच्चारे, और यहाँ पे क्या है, चित्त में राम नाम जो सिमरे। तो ये इनकी बहुत सटलिटी है शब्दों के अंदर, समझने की हमें बहुत गंभीरता से आवश्यकता है। यूं ही गा के हम इसको छोड़ दें उसका कोई अर्थ नहीं है। तो जिस व्यक्ति में सुंदर मधुर सर्वगुण संपन्न राम नाम प्रतिष्ठित हो जाता है, जिसके भीतर राम नाम जग जाता है, वह जन जो है वो पूर्ण काम हो जाता है, इच्छा रहित हो जाता है, ममता अहंकार रहित हो जाता है, पूर्ण व्यक्ति हो जाता है, जिसको कहते हैं लालसा स्वार्थपरता से परे संतुष्ट होकर सभी कर्मों को करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो मन बुद्धि अहंकार को नियंत्रित करके एकाग्रचित्त होकर हृदय में राम नाम का स्मरण करता है, यानी कि स्वयमेव हृदय में राम नाम का चिंतन होता है। इसका भाव ये है, जो हृदय में जो व्यक्ति भीतर सिमरन करता है, उसका मतलब उसके अंदर स्वयमेव राम नाम जो है उसका अजपा जाप जो है वो चलता रहता है। राम नाम का सिमरन करता है, मतलब ये जाप चलता रहता है, निस्संदेह वह व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। भव सागर, या जिसे हम संसार कहते हैं, दैट इज अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट ब्रीड्स सॉरो एंड सॉरो ब्रीड्स डिल्यूजन। राग से शोक और शोक से मोह, तो इनकी उत्पत्ति होती है। तो राग शोक और मोह से मुक्ति पा लेने से व्यक्ति को परम शांति की प्राप्ति होती है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी कष्ट दूंगा, पीछे ले जाने की चेष्टा करूंगा, ताकि हम इस पद के अंदर जो कुछ स्वामी जी ने कहा है उसको हम पूरी तरह से समझ लें। जो 13वां पद है, 13वें पद में की ओर आप देखें जरा पीछे अपने, अमृतवाणी आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी, देखिए, राम 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 नाम जपिए कर भाव। 13 है। राम सॉरी, राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल। सो राम नाम सिमरो सदा, पहली लाइन यहाँ पे कहिए। तो इसमें 15, 13, 15 और 16 में 3 प्रकार के जप जो हैं उनकी चर्चा की गई है। 13, 15 और 16 में जो 13वां पद है उसमें मौखिक जाप कुछ, अब यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। जो भी एक साधक है, जो साधक अपना ये यात्रा शुरू करता है, वो यहाँ से 13वें पद से शुरू करता है। वो मौखिक जाप करता है। जब तक उसे मौखिक जाप का अभ्यास नहीं होता, तब तक वह मन से जाप नहीं कर सकता। उसके लिए वो कठिन है। ये मैंने शुरू में जब हमने अमृतवाणी की जो इंट्रोडक्शन की थी उसमें मैंने ये बात मुख्यतः कही थी। मौखिक जाप से आरंभ करना पड़ता है प्रत्येक व्यक्ति को। अभ्यास के बाद मानसिक मीन्स अपने मन से जो है वो जप है, आंखें बंद करके बिना कुछ उच्चारण किए उसका नाम जपना। और फिर अंतःकरण में जो तीसरा है, 13वें पद में जो हमने कहा, सिमरे राम राम ही हो जन जो जन, मौखिक जाप की चर्चा है। और उसका शुभ प्रभाव क्या है, प्रभु के गुण जो हैं वो व्यक्ति के भीतर जागृत हो जाते हैं। और फिर 15वें पद में कहा गया है, मन से या शे शब्द का ध्यान रखिए, राम नाम जो उच्चारे। और फिर 16वें पद में उन्होंने कहा है, चित्त में राम नाम जो सिमरे। तो जो व्यक्ति मन से उच्चारण करता हुआ प्रभु के प्रिय नाम को अपने चित्त अंतःकरण में सिमरता है, यानी कि वहां पे बिठा लेता है, वहां पे वो स्वयमेव अपने भीतर जो है अजपा जाप होने लगता है। उसके भय, उसके संदेह सभी के सभी वो दूर ही नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से भव सागर से पार हो जाता है। तो मन से राम नाम का उच्चारण का भाव है, मानसिक जप से है। और चित्त में राम नाम के स्मरण का भाव स्वयमेव अपने भीतर अजपा जाप का होने का है, भीतर शांति पूर्वक चलता है। जिसके अंतरात्मा में प्रभु के नाम का, अर्थात उसके प्रभु के नाम का यानी कि उसका प्रकाश हो गया है, वह साधक एकैव
अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान अर्थात सर्वगुण संपन्न प्रभु के जो गुण हैं, उनका जो प्रभाव है, प्रभु का जो प्रभाव है, उनका जो सत्य स्वरूप है, उनसे पूर्ण रूप से वो परिचित हो जाता है, समझ लेता है। तभी स्वामी जी ने प्रातः पाठ को अमृतवाणी के प्रारंभ में ही दिया है कि हम उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, गुण, प्रभाव और सत्य स्वरूप को पहचान ले, समझें। जितना समझ सकते हैं उतना समझे, उसके बाद बाकी की बात आगे चलाएं। तब जगत की किसी भी वस्तु में जब व्यक्ति के पास ये वो समझ लेता है और फिर वो उसके भीतर अजपा जाप होने लग जाता है, तो तब जग की कोई भी वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभ भोग भी जो है, उसकी बुद्धि जो है उसमें रमण नहीं करती। संसार के विषय भोग उसे आसक्त नहीं करते, उसे आकर्षित नहीं करते। वह हर प्रकार से हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, तृप्त रहता है, इच्छा रहित होकर निष्काम भाव से सभी कर्म जो है परोपकार के लिए करता है। तो यही जो है, इसको हम कहते हैं पूर्ण काम होने की स्थिति। जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और वो सांसारिक बंधन क्या है? जिसमें व्यक्ति डूबता चला जाता है, इसीलिए उसे भवसागर भी कहा गया है। और वह उन बंधनों से अपना छुटकारा जो है वो कर लेता है। तो ये तो था मेरे विचार से थोड़ी सी 16वें पद की चर्चा, जिसमें 15वें पद का थोड़ा सा जो अंश है और 13वें पद का भी थोड़ा सा अंश है। ये तो तीनों प्रकार के जप जो है यहाँ स्वामी जी ने हमें दिए हैं। अब हमें स्वयं थोड़ा बहुत खोज जो है, तो जिन खोजा तिन पाया गहरे परी पैठ, तो वो थोड़ी हमें भी अपनी कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम थोड़ा अपना ब्रेन लगा के इसको समझने की कोशिश करें कि स्वामी जी ने अगर कहीं पे बिंदी लगाई है, कहीं पे नहीं लगाई, तो क्यों नहीं लगाई। अगर उन्होंने इस प्रकार से उसका जो सीक्वेंस ये रखा है, मौखिक जाप, मानसिक जाप, अजपा जाप, ये सीक्वेंस है। तो उन्होंने वो पंक्ति पहले नहीं ली, दूसरी पंक्ति को पहले नहीं लिया, उन्होंने एक सीक्वेंस में रखा उनको, किस लिए कि वही सीक्वेंस से हमें हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। और वही उनके रिजल्ट भी साथ में दे दिए हैं कि अगर हम या करते एग्जैक्टली, हैं तो ये जो वाला जो होगा, जो ये वाला अगर होगा, तो ठीक से दैट्स करेंगे राइट, तो एग्जैक्टली। उसका रिजल्ट ये या होएगा। थैंक यू, या थैंक यू। तो जैसा जैसा जितना जितना हम कहते हैं कि हम घी प्रोग्रेस डालेंगे, करेंगे, जितना जितना घी डालेंगे उतना उतना स्वाद आएगा, जितनी जितनी प्रोग्रेस होगी। उतनी प्रोग्रेस होगी। या तो आई होप इट मेक्स सम सेंस टू ऑल ऑफ यू। आगे चलें अब 17वें पद की ओर। संजय भाई साहब, सिमरन हुए सहाय, राम सिमरन है सुखदाई, राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। ओके, थैंक यू। राम नाम, राम सिमरन होवे सहाय। जो सिमरन शब्द है, कई बार आपको ये डिक्शनरी में नहीं मिलता, इसको स्मरण में देखिए, वहां पे भी आपको परिभाषा मिल जाएगी। तो और इसके और भी जो रूप होंगे वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगे देखने में। तो एनीवे, राम सिमरन, आप उसका जो स्मरण है वो हमारे लिए सहायक है हर परिस्थिति में। राम सिमरन है सुखदाई। तो राम, श्री राम के नाम का जो सिमरन है, उपासक के जीवन में हर प्रकार से हर परिस्थिति में सहायक बनता है। और यही नहीं, वह उपासक को आंतरिक सुख भी प्रदान करता है। राम सिमरन है सुखदाई। वो कौन से सुख की बात करते हैं? वो जो है वो सांसारिक सुख की बात नहीं करते, अत्यंतिक सुख की बात करते हैं, परमानंद, अत्यधिक परमानेंट या परम आनंद की बात करते हैं, उस सुख की बात करते हैं। तो सुख प्रदान करता है, हर प्रकार से सुखदाई है, कभी ना समाप्त होने वाला जो सुख है उसकी प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक किए गए जितने भी आध्यात्मिक अनुष्ठान हैं, धार्मिक कर्म कांड हैं, उन सब जो सिमरन है उन सब के समान नहीं। राम सिमरन सबसे ऊंचा, उन कृत्यों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उन सबसे ऊंचा है। क्योंकि भगवान राम सर्वशक्तिमान है। राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा।
समूचा अर्थ है संपूर्ण रूप से, हर प्रकार से, हर परिस्थिति में, उसको कहते हैं समूचा। भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान है, वे सर्वत्र विद्यमान हैं, वे संपूर्ण बल सामर्थ्य उनके साथ है, संपूर्ण आनंद और ज्ञान के पुंज हैं। उपासक नाम सिमरन में ही इन सब का अनुभव कर लेता है। तो मतलब ये हो गया कि अगर हमने सिमरन में हम सक्सेसफुल हो गए तो समझ लीजिए हमें यहाँ तक की प्राप्ति हो गई। तो राम सिमरन से इसका भाव ये हुआ कि हमें आत्मज्ञान या आत्मबोध होता है, और उस ज्ञान की अवस्था में हमें उसकी समग्रता, संपूर्णता, अखंडता, उसके सभी गुणों का भान होता है। सिमरन से हम अखंड स्वरूप की प्राप्ति को, अखंड रूप को हम प्राप्त करते हैं, उसके अखंड रूप की प्राप्ति हमें होती है। और कौन सा अखंड रूप? जिसमें सभी शक्तियां, सच्चित आनंद स्वरूप, ये सब कुछ निहित है। तो जो सिमरन जो है, जो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सभी कृत्यों से ऊपर है, मीन जितने भी कर्म कांड जिनकी चर्चा की है, धार्मिक अनुष्ठान है, उन सभी से ऊपर है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सभी कर्म कांडों से ये श्रेष्ठ है। अब इसकी बात, इसी चर्चा को, ये हम अब इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं, शायद हमने इतने शब्दों में नहीं कहा। अगर आप ध्यान अपना 10वें पद की ओर लेके जाएं, प्लीज ओपन योर श्री अमृतवाणी की पुस्तक और 10वें पद की ओर चलें थोड़ा। आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड फोर्थ। मैं समझता हूँ कि आप इसको घोट कर पी जाएं अच्छी तरह से। हाँ जी, That is the best way to understand. थैंक यू। Thank you. आप देखिए, जो मैं आपका ध्यान यहाँ किस चीज की ओर दिलाना चाहता हूँ, 10वें पद को देखें। क्या है? पहली दो पंक्तियां, राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। अच्छा, इसका हमने जो है इसका अर्थ हम कर चुके हैं, इसको हम देख चुके हैं पहले, लेकिन मैं इसको थोड़ी एक दूसरे रूप में, जो चीज हमने पीछे मिस करी है, आई वांट टू ब्रिंग इट आउट टू यू। मंगलाचार का भाव क्या था? मंगल कहते हैं शुभ को। हाँ जी, नमस्कार। नो 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 मंगलाचार, नो नो, अच्छी बात। शुभ आचार, शुभ आचार कहते हैं प्रथा को, प्रैक्टिस को। शुभ कहते हैं ऑस्पिशियस को। तो आचार को हम अगर और थोड़ा इलस्ट्रेसली लें, प्रथा, ढंग, मार्ग, तरीका, व्यवहार, ये सब उसमें आ जाएंगे। उसमें से कोई भी शब्द जो उपयुक्त है उसको हम यूज करते हैं। मंगल का अर्थ है शुभ, पुण्यमय। तो अब इसमें देखिए, राम राम, पहले जो राम राम शब्द है, वो राम राम का अर्थ है राम शब्द या राम नाम। फिर दूसरा है श्री राम विचार, मतलब राम नाम और राम, ये जो है वाचक वाच्य सूत्र है, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, इसका चिंतन कीजिए। राम राम वाचक है, हाँ वाचक है, वाच्य है, इसका चिंतन कीजिए। और फिर आप चिंतन कीजिए। हाँ जी, या दोनों के बारे में चिंतन कीजिए। या तो ऑटोमेटिकली जब राम नाम का चिंतन करेंगे हम, ये चौथे जो हमने शुरू में अमृतवाणी का जब प्रारंभ किया है, तो राम कृपा अवतरण का जो चौथा पद था, चौथा पद आपको याद होगा कि नहीं याद है? एनीबॉडी रिमेम्बर्स? नोबडी रिमेम्बर्स? चौथा, अमृत रूप राम गुणगान। नो नो नो, मैं अमृतवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राम कृपा अवतरण की बात कर रहा हूँ, जिसमें है साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार। तो ये जो साधक साधन साधिए, यहाँ पे हम सकल शुभ सार जो है वो है वाचक वाच्य सूत्र है, सार सूत्र को भी कहते हैं। ये सभी शुभ का सूत्र है। सभी जो कुछ भी हमारे लिए हमारे जीवन में शुद्ध घटित होगा, उसका ये संकेत है, उसका ये सूत्र है। राम नाम में राम विराजित हैं, और राम में नाम विराजित है। राम अपने नाम को नहीं छोड़ते और नाम प्रभु राम को नहीं छोड़ता। तो ये भाव जो लेके, यही शुभ प्रथा है,
यही अच्छा व्यवहार है, यही तरीका, यही रास्ता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो श्री राम, जैसे अपने रवि जी ने कहा, राम वाचक हैं और प्रभु राम ईश्वर स्वरूप तो वाचक हैं, और राम या राम नाम वो वाच्य हैं, सॉरी वो वाचक हैं, और श्री राम जो हैं वो वाच्य हैं। तो नाम और सुनामी, नाम इज वाचक इज नाम और वाच्य इज सुनामी, इनमें ये एकता है। तो यही प्रभु के अनुभव की शुभ विधि है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने उस शुभ के विधि के साथ उत्तम शब्द का भी उपयोग किया है। अब आप ये सोचिए कि जब शुभ विधि होगी तो उत्तम की क्या आवश्यकता है? Why do we do that? अब देखिए यहाँ पे मैं एक शब्द, एक थोड़ी सी आपको इसके विषय में थोड़ी उदाहरण दूं तो फिर शायद बात समझ में ज्यादा आ जाएगी। मान लीजिए हमारे किसी भाई बहन को चमचम खाने का शौक है और उन्होंने चमचम खाया, और उन्होंने किसी अमुक व्यक्ति के घर में खाया, उन्होंने कहा ये चमचम उत्तम है, और ये चमचम उत्तम है, स्वादिष्ट है, अधिक मन भावना है। इसका भाव क्या हुआ? इसका भाव ये हुआ कि उन्होंने चमचम का खाने का अनुभव उन्हें पहले भी है, उन्होंने जगह जगह से है, उन्होंने अपने मन में इसका कंपैरिजन किया कि वो चमचम जो मैंने पहले खाए थे, कभी खाए थे, जो भूल गए, उनसे ये वाला जो मैंने आज खाया ये उत्तम है। सो देयर इज गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, यहाँ पे कंपैरिजन का जो भाव है। तो ये भाव यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है, यहाँ पे भी वही भाव है। यहाँ पे कहते हैं शुभ विधि, सभी विधियां प्रभु प्राप्ति की, सभी विधियां शुभ हैं, कोई भी विधि जो अशुभ नहीं है, क्योंकि वे सभी हमें उसकी ओर ले जाती हैं, उसका जो है अनुभव करवाती हैं, इसलिए वो विधियां शुभ हैं। लेकिन उन शुभ विधियों में स्वामी जी कहते हैं वाचक वाच्य की जो विधि है उत्तम है। क्या भाव हुआ इसका? इसका भाव ये हुआ कि ये जो वाचक वाच्य की विधि जो है वो उससे उच्चतर है, उससे श्रेष्ठतर है। उन विधियों में जो शुभ विधियां हैं उनमें ये जो विधि कही गई है, दी गई है, वो अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए उसमें शब्द उत्तम मंगलाचार का शब्द उपयोग किया गया। तो 17वें पद में राम सिमरन सबसे ऊंचा कहा गया है। तो दोनों पदों में समानता है, एक में उन्होंने उत्तम मंगलाचार कहा है और दूसरी जगह उन्होंने कहा है ये ऊंचा, राम सिमरन सबसे ऊंचा। तो दोनों पदों की पंक्तियों में एक ही भाव को प्रकट किया गया है। तो आई थॉट आई शुड ब्रिंग इट आउट टू यू, क्योंकि ये बात पिछली बार मेरे मन से जो थी वो छूट गई थी। आई थॉट इट्स ए नाइस टाइम, क्योंकि इस पद में भी उसी बात की चर्चा है, तो वी कैन पुट दीज टू टुगेदर। बड़ा मीठा उदाहरण दिया केवल जी, वेरी नाइस। हाँ जी आप भी मीठे हैं, आप कम मीठे नहीं है। आई थॉट इट वुड स्टिक आउट। खाने को दिल कर गया सब। केवल जी हाँ जी, केवल यहाँ पे मैं एक caution देना चाहूंगा। हाँ जी, caution ये है कि कई लोग अमृतवाणी पढ़ने के बाद ये ना कहना शुरू कर दें कि सिर्फ राम राम ही सबसे ऊंचा है। या आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। It could be Krishna, it could be Allah, it could be any. या उसके लिए what I was about to say, आपने मुझसे पहले कह दिया कि राम सिमरन सबसे ऊंचा। इसका भाव ये नहीं कि राम नाम जो मंत्र है उसका चिंतन ही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है, और बाकी मंत्र उनका प्रभाव कम है या उनकी तुलना में बाकी मंत्र हल्के हैं। ऐसी बात ऐसे नहीं है। इसका भाव ये है कि भगवान का जो नाम है, एक निष्ठ होकर आप किसी भी नाम से किया गया जो चिंतन है, वो जो चिंतन है उसका स्थान सब कृत्यों से ऊंचा है। परमात्मा के वाचक वाच्य हर एक में होना चाहिए। वो तो है ही, वो तो दैट इज ऑलवेज देयर। उसका
दैट गोज विदाउट सेइंग, वो तो हमने उस हमारी अमृतवाणी का जो प्रेमिस है बिगनिंग की यानी से है। तो परमात्मा के एकत्व के को उसके किसी भी नाम से अन्यन्यता से भजना जो है, ये बात यहाँ कही गई है। परमात्मा के एकत्व को, उसकी अखंडता को उसके किसी भी एक नाम से अनन्यता से भजना उपासक के लिए हर प्रकार से कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो यहाँ ये आवश्यक एम्फेसिस नहीं। जो है, हाँ जी, यहाँ एम्फेसिस जो है सिमरन पर है। या दैट्स राइट। एम्फेसिस इज तो ऑन द सिमरन। अमृतवाणी का पाठ या जाप जो है वो करने वाले, उसके लिए जो जाप की यहाँ पे महत्व है। जाप अकेला जाप ही नहीं, तो स्मरण से एक्चुअली मतलब स्मरण से है। तो तू राम नाम का ही सिमरन कर, भगवान श्री राम ही वाच्य हैं और राम नाम उनका वाचक है। राम नाम में ही उनका निवास है। राम ही पापों के हरण करने वाला, हरि कहते हैं जिसको हरण करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, परमात्मा है। राम ही हरि भगवान परमात्मा, या राम ही हरि का एक उत्कृष्ट नाम है। तो यहाँ भज का अर्थ है प्रभु की। हाँ जी, एक सेकेंड, मैं लेट मी फिनिश दिस जस्ट सेकेंड। प्रभु राम की स्मृति को निरंतर मन में लाकर उसका आनंद लेना, उसको सदा अपनी स्मृति में बैठाए रखना, निरंतर बनाए रखना, उसका रसास्वादन करना, यही इसको हम भज कहते हैं। हाँ जी, सॉरी, गो अहेड। नहीं, मेरा कुछ क्वेरी ये थी, जहाँ आप कह रहे हो ना सबसे ऊंचा, हाँ और जी, कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे रिलीजन या नाम से। नहीं नहीं नहीं, रिलीजन की हम बात नहीं कर रहे कहीं भी। सबसे ऊंचा जो नहीं। कॉन्टेक्स्ट ये है, शायद ये ठीक है कि गलत है, वो आप बताओ। हाँ कि जी, एक रास्ता होता है ज्ञान से, तो ज्ञान का रास्ता पैदल चलने का है, जाप का रास्ता छलांग मारने का है। तो आई थिंक दैट इज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन देखिए, जो ज्ञान का मार्ग है वो हर एक के लिए नहीं है, वो सुगम नहीं है, सरल नहीं है, इट इज डिफिकल्ट, और दैट इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो हर आदमी के वश का नहीं है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है वो जो गृहस्थ के लिए बात की जा रही है, उसके लिए ये जो मार्ग है सुगम है। आपके पास शरीर है, मन है, आप बैठ गए, हींग लगे ना फटकरी रंग भी चौका होए, आपने बैठ गए, आपने राम नाम भजन शुरू कर दिया, स्वामी जी ने आपको बताया कि उसके अंदर ये चीजें, एक दो चीजें जोड़ लो, बात खत्म हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत और नहीं है। तो ये सरल है, सुगम है, इसलिए जो है उसको उन्होंने हमारे लिए ये उच्च मार्ग बताया, क्योंकि इसके ज्यादा दूसरे मार्ग पे चलने वाले लोग प्राय अपना मार्ग जो है वो छोड़ भी जाते हैं, क्योंकि उनको when they एब्स्ट्रैक्ट को फॉलो करना बहुत कठिन होता है। इसलिए उनको उपलब्धि नहीं होती। शुरू में देखिए, जैसे हमारे जो लेट मी गिव यू बेसिक एग्जांपल, जब हम पहली जमात में पढ़ते हैं तो हमारे पास एक अपनी लैंग्वेज का, हिंदी हो या इंग्लिश को, उसका एक प्राइमर होता है। उसके आगे लिखा होता है ए मीन्स एप्पल, बी मीन्स बॉय, एच मीन्स हाउस और समथिंग, और वहां पे उसके सामने उसकी पिक्चर बनाई होती है। तो व्हाट वी डू, हम उसको उसको एक जो लेटर है उसको उस पिक्चर के साथ जोड़ते हैं, तो वो हमें उसका हम ध्यान रखते हैं। तो वो जो है, अगर हम यूं ही कहें आ का अर्थ है आम, तो nobody sees anything, उसको पता नहीं आम है क्या, तो उसके लिए कुछ दिनों के बाद वो कहेगा व्हाट इज दिस, आई डोंट नो व्हाट मैंगो इज, क्या पता कौन क्या 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 कह रहे हैं आप। लेकिन अगर आपके सामने, आपने उनके सामने एक पिक्चर रख दी, तो उसके लिए समझना जो है आसान हो जाता है। तो ये जो जो मार्ग जो है, जिसकी हम मार्ग की बात कर रहे हैं, धीरे 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 हम ये साकार से या सगुण से हम निराकार की ओर जाते हैं। फिर हम शब्दों को जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम वो जब शब्दों को जोड़ के शुरू करते हैं तो फिर हम घर वगैरह की पिक्चर नहीं लगाते। इट्स टेकन फॉर अंडरस्टूड, टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो व्हाट इट इज। तो इसी तरह ये जो मार्ग है, उसके लिए जो मार्ग हमारे लिए कि हम वी आर द बिगिनर्स, हमारे लिए जो मार्ग सुगम है उसको हम अच्छा मानते हैं, उच्च मानते हैं। उसके लिए राम नाम का जो मार्ग है, जिसमें हमें मन, बुद्धि और शरीर की आवश्यकता है,
और सिंपल रूप से उसको हम नाम को हम देखते हैं, गुण हमारे सामने हैं, उनको हम ला के अपने साथ जोड़ के वी स्टार्ट डूइंग इट। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट मार्ग है, या दैट्स राइट, राजयोग है, हठ योग है, ज्ञान योग है, और ये सभी मार्ग दे आर ऑल गुड। कई लोगों के लिए वो मार्ग बहुत ही उपयुक्त हैं, और अपने अपने जो है ज्ञान की जो लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास ज्ञान का कौन सा लेवल है, किस लेवल पे आप हैं, उस लेवल से आप जो मार्ग आपको सुगम लगे वो जो है अपना सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये जो जप का जो मार्ग है और उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया है, वो ये कहते हैं कि ये जो मार्ग है, जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, मतलब उसके अंदर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है। कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, जो भी समय उसे अच्छा लगे बैठ जाए, कर ले। और लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपने भगवान से किसी हनुमान जी से कुछ प्राप्त करना है, तो आप उसके लिए कई प्रकार की वस्तुएं लाएंगे, वस्त्र लाएंगे, जल लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। उसके बाद फिर उनके एक मंत्र की विधि है, अगर उसमें उच्चारण ठीक नहीं हुआ, इट इज ऑल गॉन डाउन द ड्रेन। तो इस तरह की बातें कई जगह पे आती हैं, और वो इसमें जो ये जो धार्मिक कृत्य है, जो जाप की कृपा क्रिया है, उसमें ऐसा नहीं है। इट इज सिंपल, सुगम है, आसानी से जो हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसका ये मेरे अपने विचार से ये अर्थ लेता हूँ। हो सकता है कि अगर आप इसका कोई दूसरा अर्थ लेते हो तो ये भी हो सकता है, पर तो एक केवल जी एक बात और भी पता चली थी हमें, हाँ जी, कि वैसे तो सभी मंत्र जो है वो अच्छे हैं और प्रभावित हैं, लेकिन स्वामी जी ने हमारे लिए राम का ही प्रयोग किया है, राम शब्द का ही, और राम को ही वाचक वाच्य के रूप में बताया है। तो इसीलिए हम उन्होंने अमृतवाणी में लिखा है कि राम सिमरन सबसे ऊंचा। ये उनके लिए उन्होंने ये देखिए, उन्होंने इसको अपनाया है, ये उनका सिद्ध मंत्र है। हाँ जी। तो क्योंकि ये सिद्ध मंत्र है, इसकी करने से उन्हें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, तो वो अपने अनुभव से कहते हैं, दर्शन हुए हैं उन्हें राम या के। तो वो इसलिए वो कहते हैं कि ये सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पे जो अभी हमने उसकी जो एक्सप्लेनेशन दे दी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ राम मंत्र को ही सबसे ऊंचा चाहिए। एक नाम, कोई भी नाम हो, जो अगर सिद्ध है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको किसी गुरु जनों से प्राप्त हुआ है तो अच्छी बात है। एक मंत्र में एक निष्ठ होकर एकत्व से एक खंड परमात्मा की साधना करना, उसका ध्यान करना, उसका जाप करना, उसका सिमरन करना, ये यहाँ कहने का भाव यहाँ पे ये है। वही क्रिया सबसे ऊंची है, या वही क्रिया सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम, राम नाम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। हाँ जी, ये तो हम कर चुके हैं। मैंने आई थिंक आई डिड इट अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें इतनी कोई खास बात नहीं थी। कि अपने मन को संबोधित करके जो साधक है वो कहता है, हे मन, तू राम राम का ही चिंतन, उसका ही सिमरन कर। भगवान श्री राम ही वाच्य हैं, राम नाम उनका वाचक है। जब राम राम शब्द, जैसे मैंने बिगने में कहा था, राम राम शब्द को हम राम राम जो हम जब देखते हैं अमृतवाणी में, तो इनवेरिएबली आई थिंक इन मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस उसको हम राम शब्द से या राम नाम से रिप्लेस करके उसका अर्थ जो है वो ले सकते हैं। तो उसके बाद श्री राम जहाँ पे आता है, उसका मतलब भगवान के सत्य स्वरूप की बात की जा रही है। तो भगवान श्री राम ही वाच्य हैं, और राम नाम उनका वाचक है। राम नाम में ही परमात्मा जो है वो प्रतिष्ठित हैं, वहीं पे उनका निवास है। राम ही पापों का हरण करने वाला है, हरि है। तो
राम ही हरि का यानी कि भगवान का या राम ही हरि परमात्मा का एक उत्कृष्ट एक सर्वोच्च नाम है। उसको ही तू भज। भजन का मतलब है उसको निरंतर अपनी स्मृति में रखना और उसका आनंद लेना, उसको उस स्मृति को सदा मन में बनाए रखना, तो इसको कहते हैं भज। तो उसका ही तू जो अपने उसका ही तू भजन किया कर। दैट्स द ओनली क्रिया दैट इज सूटेबल टू यू। वही तेरे लिए जो है वो कार्य है करने के लिए। तो हाँ जी विपिन जी, समय की क्या पुकार है? आगे एक पद और करें कि इसको यहाँ एक पे? पद हो सकता है केवल जी। चलिए जी, चलिए, वेरी नाइस। हाँ जी, 19वें पद की ओर चले। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। हाँ जी, मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। प्यारा, अच्छा, ये बात जो है हम सभी भली भांति जानते हैं, अपने जीवन में इसको हम समझते भी हैं, पर उसका हम कभी अनुसरण नहीं करते। उसको समझते हैं लेकिन उसको अनदेखा कर देते हैं। बांधव, बांधव कहते हैं संबंधी, सगे संबंधी, भाई बंधु। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं पत्नी को, धन, धन का अर्थ यहाँ पे डॉलर्स या रुपीस से नहीं है, इसका संबंध समृद्धि से है, जिसमें आपके पास धन दौलत, घर बार, गाड़ी बंगला सब कुछ आ जाते हैं। जन कहते हैं जनता को, जनता जनार्दन। साजन, पति, प्रियतम, सखा, मित्र। तारनहारा मीन्स मुक्ति प्रदान करने वाला, इस भव सागर से उबारने वाला। तो अब इसको हम सबको जोड़ें। इस संसार में ये जो दृश्यमान जगत है, माता पिता, सगे संबंधी, पुत्र पत्नी, धन संपत्ति, जगत के सब लोग, पति, प्रियतम, मित्र, प्रियजन, कोई भी प्राणांत के समय अंत काल दे सके न सहारा, उस समय कोई भी सहायक नहीं बनता। एक राम नाम ही है जो भवसागर से पार ले जाता है, मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है, संसार के बंधनों से मुक्त करता है। तो जाने वाला जो व्यक्ति है उसे दो प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है अक्सर। या तो ये कि उसके सगे संबंधी, पति पत्नी, मित्र, जो कुछ भी है, या ये जो सारा संसार है, वो उसे इस मृत्यु को रोक ले और इसके रोकने में सहाय हो। यानी कि उसके पास पैसा है, पैसे से वो जीवन खरीद सकता है। तो इसी प्रकार संसार में जो संसार है वो उसको आश्रय देने के लिए जो है समर्थ हो सकता है, अगर समर्थ। दूसरी बात वो चाहता है, अगर ये नहीं है तो उस यात्रा में वो सब के सब जो भी जिनकी भी बात यहाँ की गई है उसके साथ चलें। क्या ऐसा होता है? दोनों ही परिस्थितियों में जो हैं, ये जिनके हमने नाम ऊपर गिने हैं, पति पत्नी, धन धान्य, साजन, धन, दारा, सुत, बांधव, सब कुछ जो कुछ भी है, ये किसी भी परिस्थिति में सहायक नहीं होते। तो व्यक्ति को क्या बनता है उसका? वो निस्सहाय, इस जी। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो 19वां जो पद है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मृत्यु का जो अंतिम क्षण है, अंतिम घड़ी है, बहुत ही निर्णायक होती है। जिस भाव से वस्तु, स्थान या व्यक्ति का स्मरण करता हुआ जो जीव है वो प्राण त्यागता है, वह उसी भाव को, उसी वस्तु को, उसी स्थान को, उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है।
तो अतः अंत काल में नाम सिमरन ही परम कल्याणकारी होता है, परंतु नाम सिमरन जो है अंत काल में होता नहीं, हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमें उसका हमने भी कभी उसका अभ्यास नहीं किया, हमें उसकी आदत नहीं है। तो जिस चीज का अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है, तो उस अंत समय में जब आपके साथ और बहुत सारी परेशानियां खड़ी हैं, तो ये एक छोटी सी बात आपको कहाँ पे जो है वो रास आएगी। उस समय प्रभु का नाम जो सगे संबंधी हैं सभी जो है वो चेष्टा करते हैं उस जाने वाली आत्मा से या व्यक्ति से, उसको उससे कहलवाने की चेष्टा करते हैं कि अपनी कहो राम राम, कहो राम राम, जिह्वा पर राम नाम लाओ। पर उस समय जिह्वा पर राम नाम नहीं आता। क्यों? हम तो अपने संबंधों को, विषयों को, उन्हीं को ही याद करते हैं। तो मृत्यु के समय भी हमें बच्चों का, संपत्ति का, चल संपत्ति या अचल संपत्ति है, पत्नी का, पति का, उनका ध्यान रहता है। अतः हम उन जो संबंध हैं हम उन्हें ही प्राप्त होते हैं। हम जन्म मरण के चक्कर को काट नहीं पाते, हम इस संसार से छुटकारा नहीं पा पाते। तो हम में से कितने हैं, अगर उनसे कहा जाए, आप अपने भीतर सोच के देखिए कि आपको इसी क्षण मुक्ति दी जाएगी, क्या आप तैयार हैं? शायद कोई नहीं। क्योंकि उस समय मन में क्या बात जाएगी, अभी मेरा ये काम बाकी है, अभी मेरा वो काम बाकी है, इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, मुझे ये समेट लेने दो, मुझे वो समेट लेने दो। तो मुक्ति की तीव्र इच्छा जो है उसको रखकर अपने आवागमन के रोग को पहचानना, उसको पहचान कर जो नाम सिमरन करना हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम उस बात को, आवागमन की वस्तु को नहीं पहचानते, अगर हम ये हमारे लिए वो गौण है कि हमारे लिए बाकी जो बातें जो हैं वो अधिक महत्वपूर्ण हैं, तो फिर ये काम जो है वो नहीं, ये नहीं जो इसको हमें, इसका हमें कोई लाभ नहीं। तो यहाँ ये बात अवश्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसार को त्याग दें, नहीं, संसारिक संबंधों को आप मधुर बनाइए, लेकिन द आर्ट इज उसमें निर्लिप्त रहें, आसक्त होकर नहीं, उसमें आसक्ति, उसमें जो अटैचमेंट जो है वो ना करें, पहली बात। दूसरी बात यह है, यानी ये हम अमृतवाणी के एक प्रकार के आदेश हैं इस क्षेत्र में, धन का अनावश्यक संग्रह न करें, अपनी मृत्यु को न भूलें, राम नाम का सदा जप करें, सामाजिक प्रतिष्ठा और यश की कामना को त्याग कर, इसको हम कहते हैं लौकैषणा, सामाजिक प्रतिष्ठा के हमारा मान हो, हमारा यश हो, और मंदिर के सामने हमारी नेम प्लेट लगी हो कि उन्होंने इतना धन इसके लिए दिया, ये मैंने ईंट उसने लगवाई है। तो ये जो बातें हैं सिर्फ क्या है, नम्रता, शिष्टता और सेवा भाव से, सदाचार से उस इन बातों को अपनाओ। सत्संगति से, यानी सत्संगति, गुरुजनों की सत्संगति करो, उनकी सेवा करो और राम नाम का लाभ कमाओ, यही सच्ची कमाई है। बाकी सब रोग, शोक और मोह के कारण है, बंधन है। एक राम नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो हम सब खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। धन संग्रह करने वाले जो भी वो भी हैं, वो भी अकेले ही आते हैं और वो भी अकेले ही जाते हैं। तो राम नाम एक ही है जो सर्वश्रेष्ठ अवलंबन है, उसका संबंध जो है वो सच्चा संबंध है, नित्य है, वही संबंध स्थायी है। यहाँ पे एक बात शंकराचार्य जी कहते हैं कि भव सागर जो संसार की परिभाषा क्या है, व्हाट इज इट, अहम एशाम मम एते, वो 4 शब्दों में सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे जो बातें हमने कही हैं, जितनी भी, जिनकी भी हमने चर्चा की है, संबंधों की जो चर्चा की है, उन्होंने इनको 4 शब्दों में समेट दिया। हमने बांधव, सुत, दारा, धन, जन, साजन, सखा, तो इनकी बात की है। इन सब का जो 4 शब्दों में समेट दिया, उनका अहम एशाम में मैं इनका हूं और ये मेरे हैं। संबंधों के विषय में हमारी ये मिथ्या धारणा है।
इस परिभाषा को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो जिन संबंधों की चर्चा स्वामी जी ने 19वें पद में की है, वो कर रहे हैं, वो सभी आ जाते हैं। हम शाम में आ जाते हैं, मैं इनका हूं, ये मेरे, हम इनको अपना समझते हैं, और ये हमारी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। व्यक्ति स्वयं को इनका और इन सब को अपना मानता है, और ही थिंक्स ही इज इटर्नली देयर्स, वह सदा के लिए उनका है, जबकि ना वह व्यक्ति उसकी सत्यता है और ना ही संबंधों की ये सत्यता है। मैं पिता हूं, पुत्र हूं, सर्वोच्च अधिकारी हूं, प्राध्यापक हूं या डॉक्टर हूं, ये सब की सब जो बातें हैं, ये सब की सब उपाधियां जो हैं, ये शरीर से जुड़ी हुई हैं, ये शरीर के साथ हैं, और शरीर के साथ ही जैसे शरीर नष्ट होगा, शरीर विनाश को प्राप्त होगा, ये भी उसके साथ ही चली जाएंगी। इस प्रकार ये जो इनमें परमानेंट नहीं है, ये दी सो कॉल्ड परमानेंट कथित चिरस्थायी संबंध जो हैं, उनका भी यही हाल है। सारी सृष्टि नश्वर है, तो वस्तुएं जो हैं वो भी अनश्वर कैसे हो सकती हैं, और उनसे अनश्वरता की अपेक्षा करना ये हमारे लिए मूर्खता का काम है। तो इनसे हमें कोई आश्रय जो है उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सच्चा आश्रय कहाँ है? सच्चा आश्रय वो भगवान में है। जैसे अंतिम जो पद है अमृतवाणी का, उसके भाव जो है वो देखिए, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। तो ये मंत्र का ये जो जाप है, राम मंत्र का जो जाप है, इससे ही हमारा निस्तार जो है वो निश्चित है। तो ये 19वां पद था, इसको हमने अब यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सप्ताह होपफुली if everything goes well we'll start with the 20th जो पद है। मैं सिर्फ एक बात जो संशय और संदेह के बारे में कहूँगा, जो हो सकता है कि I might have used the wrong words, so please try to look into that. संशय means doubt, ये होगा या ये नहीं होगा, और संदेह का मतलब है भ्रांति। हमें खंबे में भूत का संदेह होता है, या रस्सी पड़ी हुई सड़क पे रस्सी हुई में सर्प का संदेह होता है। तो ये डिफरेंट थोड़ा है। संदेह का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, और संशय का अर्थ है डाउट, ये होगा या ये नहीं होगा, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, बस। हाँ जी केवल जी। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो ये है कि ज्ञान तब आपको तब अगर कोई कहता है, जैसे अब रस्सी का जो एग्जांपल दे रहे हो, हाँ जी, तो उसमें ज्ञान की बात तो तब होगी ना अगर जैसे मैंने आपको कह दिया कि उसे वो रस्सी नहीं है, सांप है, तब तो हो गया ज्ञान, कि झूठा ज्ञान हो गया, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि उसमें वो सांप है। देखिए जब तक अगर मैं खुद ही अपने आप में रस्सी को सांप मानता हूँ, तो फिर तो वो डाउट वाली बात हुई ना। नहीं, आप वो यही तो चर्चा तो इसी बात की है, वो संदेह की बात है। हाँ, तो बहुत संदेह है ना, क्योंकि मैं अपने मन में संदेह कर रहा हूँ।